लास्ट लेक्चर में डायोड एप्लीकेशन में हम लोगों ने रेक्टिफायर पढ़ा है, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर। डायोड का नेक्स्ट एप्लीकेशन इज क्लिपर। क्लिपर सर्किट डिजाइन करने में डायोड का यूज किया जाता है। क्लिपर का दूसरा नाम है वोल्टेज और करंट लिमिटर। इसका और क्या नाम है? एम्पलीट्यूड सेलेक्टर। इट विल सेलेक्ट एनी पार्टिकुलर एम्पलीट्यूड और स्लाइसर, यानी पूरी सिग्नल को वो स्लाइस कर सकता है, एक छोटा सा टुकड़ा सिर्फ जो है आपको आउटपुट पे देगा। तो ऐसी सर्किट ये आपका क्लिपर है। इसका लिटरेचर डिफिनेशन क्या है? क्लिपर इज ए सर्किट दैट यूज टू सेलेक्ट दैट पार्ट ऑफ वेवफॉर्म व्हिच लाइज एबव और बिलो सम रेफरेंस लेवल। ये इसका लिटरेचर डिफिनेशन है। इसको समझिए आप हिंदी में कि ये ऐसी सर्किट है कि अगर आपने ये कंप्लीट साइन वेव एसी सिग्नल अप्लाई किया है क्लिपर पे, तो इसका कुछ पार्टिकुलर पार्ट को ही सिर्फ सिलेक्ट करेगा। जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि आउटपुट पे सिर्फ टोटल सिग्नल का ये इतना पार्ट मिलेगा, बाकी सिग्नल नहीं मिलेगा। तो हमको बस एक स्लाइस, एक टुकड़े की जरूरत होती है। तो किसी एप्लीकेशन में अगर सिर्फ एक टुकड़े की जरूरत होती है तो ये टुकड़ा हमको मिलेगा क्लिपर सर्किट से, ठीक ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इसमें देखेंगे कैसे ये एक स्लाइस करता है, डायोड के हेल्प से क्लिपर कैसे स्लाइस जनरेट करता है। क्लिपर सर्किट दो तरह के होते हैं, सीरीज क्लिपर एंड शंट क्लिपर। डायोड जब सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है तो उसे सीरीज क्लिपर कहते हैं। ओके, सीरीज क्लिपर की हम लोग वर्किंग देखते हैं कि यहाँ पे डायोड जो है सीरीज में कनेक्ट है और एक सर्किट में रेफरेंस वोल्टेज है। इस रेफरेंस वोल्टेज के एबव आपको सर जो सिग्नल का पार्ट है वो आपको जो है आउटपुट पे चाहिए, और इससे नीचे रेफरेंस वोल्टेज से कम जितने भी इनपुट का वोल्टेज है वो आपको नहीं चाहिए, यानी क्लिप ऑफ हो जाए, वो आप रिमूव कर देना चाहते हैं। तो इस सर्किट में आपने एक रेफरेंस वोल्टेज सेट किया है। ये रेजिस्टेंस है जो सर्किट में यूज होता है, सीरीज रेजिस्टेंस इसको कह सकते हैं। ये आपका लोड है। आउटपुट हमेशा लोड के क्रॉस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। डायोड हमने जो यूज किया इसको आइडियल डायोड मानते हैं। यहाँ डायोड को हम अगर फॉरवर्ड बायस में तो कंप्लीट ऑन होगा और रिवर्स बायस में कंप्लीट ऑफ होगा। यहाँ पे इसमें जंक्शन वोल्टेज यानी फॉरवर्ड वोल्टेज और रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस या रिवर्स रेजिस्टेंस को नहीं कंसीडर करेंगे। ये आइडियल डायोड है, सिर्फ ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन देखिए, वर्किंग इसकी कैसे है। फैन यू अप्लाई वी आई इनपुट, एसी इनपुट टू द सर्किट मीन्स आपने ये इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है एक साइकिल के लिए। सिर्फ हम इसका ऑपरेशन देखते हैं। आपका यहाँ पे दो सप्लाई है, एक आपने बैटरी डीसी बैटरी वीआर आपने कनेक्ट किया है और एक रेजिस्टेंस अप्लाई किया, और ये एक लोड है सर्किट में कंप्लीट इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। तो दो सप्लाई है। जब आपका इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम है, लेस देन और इक्वल टू, और जीरो से ज्यादा है, तो क्या होगा? इस समय डायोड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि अगर रेफरेंस वोल्टेज ज्यादा है यानी एन साइड ज्यादा है और डायोड का पी साइड कम है तो ये रिवर्स बायस में ओपन सर्किट हो जाता है, यानी कोई करंट नहीं फ्लो होगा। ओपन सर्किट का मतलब ये इस तरह से सर्किट हो जाएगा। तो यानी यहाँ से जो सिग्नल आगे फ्लो नहीं होगा, यानी ये बैटरी जो वी आर है ये पूरी की पूरा वोल्टेज वी आर रेफरेंस वोल्टेज आपके आउटपुट पे आ जाएगा। तो यानी आउटपुट पे आ जाएगा वी आर, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जब इनपुट आपका रेफरेंस से ज्यादा हो गया, ये कंडीशन, व्हेन इनपुट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रेफरेंस वोल्टेज, ये है आपका। इस स्थिति में क्या होगा? अब आपका डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में ऑफ था, अब ये शॉर्ट सर्किट होगा, यानी जो भी इनपुट पे सिग्नल है टोटल सिग्नल आपका ट्रांसफर हो जाएगा आउटपुट पे, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज कम है, यानी एन साइड लोअर वोल्टेज पे और पी साइड हायर वोल्टेज पे। तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और पूरा का पूरा सिग्नल जो है आपके लोड पे आ जाएगा। तो यानी जो भी इनपुट है वो आपके लोड रजिस्टर पे आ जाएगा, यानी आउटपुट पे आ जाएगा। यानी सेकंड कंडीशन में आपका डायोड ऑन हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, और आउटपुट आपको मिलेगा जो इनपुट है। ये हमने यहां से टेबल से देखा। इसको यहां पे फिगर से देखिए कि इनपुट पे आपने ये अप्लाई किया है वी आई, ये आपका जो है वी इनपुट है। तो वी इनपुट जीरो से आगे बढ़ेगा, वी आर वोल्टेज कहीं पे होगा। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे वी आर वोल्टेज, ये आपका इनपुट यहाँ से अप्लाई हुआ। वी आर वोल्टेज से इनपुट जब तक कम है तब तक डायोड ऑफ है, और ऑफ है तो आउटपुट पे आपको कुछ नहीं मिलेगा,
ठीक ना, ये 0 मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पे जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तक आपको ये 0 मिलेगा, यानी कुछ नहीं मिलेगा। अब जब आपका इनपुट रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो यानी डायोड ऑन हो जाएगा और आपको आउटपुट पे वही सिग्नल मिलेगा जो इनपुट पे है, यानी इस रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर का जो सिग्नल है टोटल आपको आउटपुट पे मिल जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक आपको जो है आउटपुट मिल गया। इसके बाद फिर जैसे आपका जो है इनपुट वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, जैसे ये रेफरेंस वोल्टेज से कम होगा डायोड फिर ऑफ हो जाएगा, यानी इसके आगे का कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस सीरीज क्लिपर में आपको सिर्फ इनपुट का एक क्लिप मिला है, एक पार्ट मिला, स्लाइस मिला है, ठीक ना। ये स्लाइस कैसे मिला है, डायोड इतनी ही देर के लिए ऑन हुआ है, बाकी देर के लिए डायोड ऑफ है, तो डायोड ओपन सर्किट हो गया, आउटपुट पे कुछ नहीं मिल रहा है। यहां से इस टेबल से दोबारा आप जाके देख सकते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट शंट क्लिपर। अभी तक हम लोगों ने सीरीज क्लिपर पढ़ा, तो शंट क्लिपर में क्या है, शंट क्लिपर में जो आपका डायोड है वो शंट यानी पैरेलल होता है। शंट का मतलब होता है पैरेलली कनेक्ट है, लोड के पैरेलली कनेक्ट है। जो आउटपुट आपका है इसके पैरेलल में शंट में कनेक्टेड शंट क्लिपर है। अगर सीरीज में पिछली बार कनेक्ट था तो वो सीरीज क्लिपर था। इसकी वर्किंग कैसे है, ये कैसे इनपुट सिग्नल को क्लिप करेगा, स्लाइस करेगा। यहाँ देखिए इसकी वर्किंग देखिए, यहाँ पे भी आपने एक रेफरेंस बैटरी लगाई है, रेफरेंस वोल्टेज, इनपुट पे आप एसी अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका सीरीज में चला गया और ये आपका लोड है, इसके क्रॉस आउटपुट ले रहे हो। ये सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम सीरीज क्लिपर और शंट क्लिपर की वर्किंग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। इसी तरह के बहुत सारे n नंबर ऑफ सैकड़ों हजारों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। बस एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं ताकि इसका ऑपरेशन आपको समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाए। तो ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि डायोड कब ऑन है और कब ऑफ है। डायोड ऑन ऑफ के लिए आपने डायोड ऑपरेशन में पढ़ा था कि पी साइड, डायोड का पी साइड एन साइड से ज्यादा वोल्टेज पे होगा तो ये फॉरवर्ड बायस में यानी ऑन होगा, और जब पी साइड एन साइड से कम वोल्टेज पे होगा तो रिवर्स बायस यानी ऑफ होगा। बस इसी इतने कॉन्सेप्ट का जो है पूरी सर्किट में यूज करना है। चलिए देखिए, जब इनपुट वोल्टेज आपका रेफरेंस वोल्टेज से कम है, पहला कंडीशन केस 1, व्हेन इनपुट वोल्टेज लेस देन आर इक्वल टू रेफरेंस वोल्टेज वी आर, यानी पी साइड कम है एन साइड से, तो डायोड आपका ऑफ हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। और डायोड ऑफ है तो यानी यहाँ पे आपका जो है ओपन सर्किट बन जाएगा। ओपन सर्किट इस तरह से कहते हैं, यानी यहाँ से करंट कोई फ्लो नहीं होगी, यहाँ से कोई सिग्नल का मतलब नहीं है, टोटल जो आपके इनपुट पे है वो आपके आउटपुट पे चला जाएगा। सर्किट से यहाँ देखिए, तो यानी आउटपुट आपका जो होगा वो टोटल का टोटल इनपुट होगा। सेकंड कंडीशन, जब आपका इनपुट रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा हो गया, यानी व्हेन वी आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू रेफरेंस वोल्टेज वी आर, अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपका पी साइड का वोल्टेज एन साइड से ज्यादा होगा, यानी इनपुट वोल्टेज वी आर से ज्यादा होगा, डायोड ऑन हो जाएगा। ऑन का मतलब होता है सीधे शॉर्ट सर्किट, यानी जो भी वो करंट यहाँ पे सब शॉर्ट सर्किट होके यहाँ आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि डायोड ऑन हो जाएगा और आपका आउटपुट, यहां से देखिए एक बैटरी डायरेक्ट कनेक्ट है इस लाइन में, तो ये टोटल का आउटपुट रेफरेंस वोल्टेज होगा, यानी लोड पे आपका टोटल रेफरेंस वोल्टेज चला जाएगा। ठीक है, सर्किट में देखिए आप, सर्किट में व्हेन योर इनपुट इज लेस देन वी आर, यानी इनपुट आपका वी आर से लेस देन है, तो आउटपुट, ये आउटपुट है, ये आउटपुट सिग्नल है, ये डॉट डॉट जो है ये इनपुट है, आउटपुट अब हम ड्रा करने जा रहे हैं, यानी वी आर से लेस देन वोल्टेज तक इनपुट आपका सेम रहेगा, आउटपुट आपका इनपुट के सेम रहेगा। फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट बना रहेगा, जब डायोड ऑन हो जाएगा तो वी आर फिक्स वोल्टेज, वी आर डीसी वोल्टेज है तो फिक्स वोल्टेज डीसी वोल्टेज आपको यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। इसके बाद फिर जब वी आई जो है वी आर से कम हो जाएगा, यानी आपका ये इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से जैसे ही कम हुआ फिर डायोड आपका ऑफ हो जाएगा, और डायोड ऑफ होगा तो आपका आउटपुट पे वही सिग्नल मिलेगा जो इनपुट पे है, यानी ये कंप्लीट सिग्नल आपको आउटपुट में मिलेगा। ये कहाँ तक मिलेगा, फिर रेफरेंस वोल्टेज तक, अगर इसको यहाँ ले जाएंगे तो रेफरेंस वोल्टेज तक ये फिर मिलेगा।
फिर रेफरेंस वोल्टेज से जैसे इनपुट ज़्यादा होगा आपका डायोड क्या होगा, ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन हो जाएगा तो आपको फिक्स यहाँ डीसी वोल्टेज मिलेगा। तो ये साइकिल रेगुलर आपकी कंप्लीट होगी। तो इन दो एग्जाम्पल से आप सीरीज क्लिपर और शंट क्लिपर का वर्किंग समझ गए हैं। और क्लिपर का मतलब काम यही है, यूज एप्लीकेशन, कि कंप्लीट सिग्नल के कुछ पार्ट को, कुछ टुकड़े को सिर्फ आउटपुट पे देता है। वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम चाहते हैं क्या है, सिग्नल का कौन सा हिस्सा चाहते हैं। तो उसके लिए एप्लीकेशन के पे डिपेंड करेगा कि हम सीरीज क्लिपर या शंट क्लिपर यूज करें और किस तरह की सर्किट बनाएं, यानी रेफरेंस वोल्टेज की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या सेट करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपसे डिसाइड हो जाएगा। ओके, डायोड एप्लीकेशन में हम लोगों ने रेक्टिफायर और क्लिपर डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज क्लैम्पर। अब डायोड के हेल्प से क्लैम्पर कैसे बनता है इसको डिस्कस करेंगे। क्लैम्पर का क्या रोल है, यूज है। क्लैम्पर का दूसरा नाम है डीसी शिफ्टर। एक्चुअली आप एसी सिग्नल में जानते हैं कि एसी सिग्नल, ये आपका एसी सिग्नल है, टाइम है और ये 0 है। तो इसका जो है, इस एसी सिग्नल का एवरेज वैल्यू क्या होता है। ये साइन वेव है तो साइन वेव का एवरेज वैल्यू 0 होता है यहाँ पे। ठीक है, यानी इसकी डीसी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 0 होता है साइन वेव का। अब अगर आपको जो है इस सिग्नल को शिफ्ट करना है, यानी इसकी डीसी वैल्यू को शिफ्ट करना है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम चाहते हैं, ये आपका 0 है, ये टी है, ये 0 है। हम चाहते हैं कि हमारा सिग्नल जो है अब इसका डीसी वैल्यू शिफ्ट हो जाए। जो पहले जो है 0 पे था वो अब यहाँ शिफ्ट होके यहाँ पे जो है आपका सिग्नल ऐसे बन जाए। देख रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट हमने कर दिया। कुछ वोल्टेज मान लो VR मान लेते हैं, मान लीजिए हमने रेफरेंस वोल्टेज लगा के इतना डीसी वोल्टेज शिफ्ट कर दिया। इनिशियल कंडीशन आपका जो है 0 पे था इनपुट, और क्लैम्पर पे जब सिग्नल अप्लाई करेंगे तो इसका डीसी शिफ्ट हो जाएगा। ये अप डाउन में हमने शिफ्ट कर दिया, एग्जांपल माना। ये डीसी वैल्यू आपकी नीचे भी शिफ्ट हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकती है, और कितना भी शिफ्ट हो सकती है। यानी 0 से मान लीजिए हमने 1 वोल्ट सेट कर दिया, 0 से यहाँ -1 वोल्ट नीचे डीसी वैल्यू शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह की जो सर्किट होती है, इस तरह की जो डिवाइस है जो सिग्नल की डीसी वैल्यू को शिफ्ट करता है एबव और बिलो टू द इनपुट डीसी वैल्यू, ये आपका क्लैम्पर सिग्नल होता है। ठीक ना। तो क्लैम्पर का लिटरेचर डेफिनेशन क्या है। क्लैम्पर इज ए सर्किट दैट एड्स ए डीसी लेवल टू एन एसी लेवल। यानी ये एक ऐसी सर्किट है जो सिग्नल में डीसी लेवल ऐड करता है। यानी सिग्नल में पहले यहाँ पे डीसी लेवल 0 था और अब डीसी लेवल ऐड कर दिया है VR, यानी अपर पॉजिटिव VR ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो है डीसी लेवल ऐड हो गया। ठीक ना। देखिए डिफिनीशन में आगे क्या लिखा, द पॉजिटिव एंड निगेटिव पीक्स ऑफ द सिग्नल कैन बी प्लेस्ड एट डिजायर्ड लेवल यूजिंग क्लैम्पर। यानी इसका जो पॉजिटिव पीक है और निगेटिव पीक है, या पूरा पॉजिटिव सिग्नल पूरा निगेटिव सिग्नल, आप जो है यहाँ पे सिग्नल के शिफ्ट कर सकते हैं अपने डिजायर्ड, यानी जहाँ चाहते हैं वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं यूजिंग क्लैम्पर सर्किट। ठीक ना। क्लैम्पर सर्किट कंप्राइजेज ऑफ ए कैपेसिटर, डायोड, ए रजिस्टर एंड डीसी बैटरी इफ रिक्वायर्ड। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि किस इसमें से कौन कैपेसिटर रखता है, यानी किस सर्किट में कैपेसिटर होता है। क्लिपर, क्लैम्पर, रेक्टिफायर, ये सब लिख दिया गया है। तो आप जानेंगे क्लैम्पर सर्किट में कैपेसिटर होना मस्ट है। अगर इस तरह कंपटीटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैपेसिटर अगर दिखता है तो आप क्लैम्पर को टिक करेंगे। ठीक ना। तो क्लैम्पर सर्किट में कैपेसिटर होना मस्ट है, कंपलसरी है। बिना कैपेसिटर के क्लैम्पर सर्किट नहीं बन सकती है। तो यहाँ लिखते हैं इट कंप्राइजेज ऑफ, कंप्राइजेज मतलब इसमें क्या क्या मिला होता है। क्लैम्पर जो है कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर और डीसी बैटरी से मिलकर बना होता है। ओके। नाउ क्लैम्पर सर्किट कैन बी डिस्कस्ड विद एन एग्जाम्पल। इस सर्किट को भी जो है क्लैम्पर सर्किट की वर्किंग समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेके समझते हैं। यहाँ पे एक ये सीरीज रजिस्टर है, कैपेसिटर है और एक डायोड है और ये एक रजिस्टर है। और हमने इनपुट पे यहाँ जो है
स्क्वायर वेव सिग्नल अप्लाई किया है, साइन वेव नहीं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में जो दिया गया है कि स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्स है, इसका RF की वैल्यू 100 ओम है, R1 10 किलो ओम है, इसका कैपेसिटर की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी अगर पता है तो इसका टाइम पीरियड आपका 200 माइक्रोसेकंड आ जाएगा। तो एक केस में देखेंगे कि फर्स्ट केस में क्या है कि आपका डायोड जो है, जब यहाँ पे AC सिग्नल आप अप्लाई करेंगे तो यानी यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करेंगे तो यानी यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये डायोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो डायोड के थ्रू इस क्लैंपर की वर्किंग जो है आपको समझना है, और ये काफ़ी लेंदी है। एक्चुअली हम चाहते हैं इस लेक्चर में ये 2 पेज में इसका एक्सप्लेनेशन है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मे बी आप इसमें बोर भी हो जाएं, तो आप बुक से पढ़िएगा। सिंपली आपको डायोड ऑन करके और ऑफ करके देखना है कि कब ऑन हो रहा है तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है, ऑफ हो रहा है तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल केस 2 और फाइनल एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे लीव करेंगे, आप लोग इसको बुक से पढ़िएगा। ओके, लेक्चर इंटरेक्टिव होना चाहिए। आप लोग को कहीं भी डाउट हो या कुछ कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिए और हम रिप्लाई करेंगे। लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज़ लेक्चर इम्प्रूव करने में हेल्प करिए, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियरली समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी सेंड करिए।